Hello class, I am Abhishek Jain. Today we will start Unit 5 Green Skills, जो कि आप लोगों को पता है ये पार्ट ए का लास्ट टॉपिक है यूनिट 5 का ग्रीन स्किल। क्या होता है ग्रीन स्किल? व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। अ ग्रीन इकोनॉमी इज वन which promotes development while making sure that the environment is protected. ग्रीन इकोनॉमी हम उसको बोल सकते हैं जो हमें श्योरिटी देता है कि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट है। ठीक है। द टर्म ग्रीन इकोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन इन 1989 रिपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बाय अ ग्रुप ऑफ लीडिंग इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स। 1989 में इस टर्म को डेवलप किया गया था बाय द यूके यूनाइटेड किंगडम। टाइटल ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। एवरी इकोनॉमी हैज मैनी सेक्टर्स। हर इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं। सेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर क्या है? पार्ट है या फंक्शन है किसका? इकोनॉमी का। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे हमारे क्या है इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं। एनवायरनमेंट रिलेटेड टर्म्स। इकोसिस्टम, all the living organisms in a particular area and the non-living environment with which the organism interact such as air, mineral, soil, water and sunlight together form an ecosystem. जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हमारे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, जैसे एयर है, मिनरल्स है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, सारे आपस में मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। फूड चेन, दिस इज अ साइकिल इन नेचर वेयर फूड इज produced by green plants. Plants are consumed by plant-eating animals. Herbaries may get eaten by flesh-eating animals, carnivorous. Dead plants and animals are decomposed by decomposers into soil which is turns feed plants. यहाँ पर एक साइकिल चलती है जिसमें फूड हमारा प्रोड्यूस कराया जाता है बाय ग्रीन प्लांट्स। जैसे हमारे जो हर्बरीज हैं वो प्लांट ईटिंग करते हैं। इसके बाद हमारे हर्बरीज को क्या होता है? मे गेट ईटन बाय द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, कार्बोनीज। हर्बरीज के बाद कार्निवोरस। उसके बाद डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज बाय डिकम्प्रेस इनटू सॉइल विच इन टर्न फीड प्लांट्स। यहाँ पे एक साइकिल चल रही थी जिसके थ्रू हमारा फूड डेवलपमेंट होता है। एनवायरनमेंट रिलेटेड टर्म्स में हमारा एक और पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable means what is good for the economy and as well as the future of the environment. इकोनॉमी के लिए अच्छा क्या है और फ्यूचर में क्या हमारा अच्छा है इकोनॉमी के लिए। फॉर एग्जांपल नेचुरल फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर विच परमानेंट हार्म द सॉइल। नेचुरल फार्मिंग में जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, सॉइल को परमानेंट हार्म करते हैं। पॉलिसीज़ फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी, कुछ पॉलिसीज़ दे रखी हैं, पहले देखो। पॉलिसीज़ फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी, इंडिया हैज अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ पॉलिसी एंड इट्स एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। इक्वलिटी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में जो इक्वलिटी है जैसे कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पर। फूड प्रोवाइड फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी रिसोर्स एंड सैनिटेशन, साफ सफाई, एनर्जी रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, वाइल टेकिंग केयर ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ और डिस्कस करेंगे, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। ये एक्शन प्लान है जो डिफरेंट हमारे मिशंस होते हैं, प्लान्स होते हैं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। GIM ग्रीन इंडिया मिशन एक हमारा मिशन है जिसमें हमारे 8 मिशन होते हैं, किसके अंडर? इंडिया एक्शन प्लान फॉर मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके अंदर हम कुछ एक्शन प्लान करते हैं, वहाँ इस थ्योरी को अपनाया जाता है। सेटिंग अप द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT लाइक अ कोर्ट ऑफ केस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक लाइक अ कोर्ट है जहाँ पर कन्वर्सेशन
ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कार्रवाई की जाती है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, also known as the National Solar Mission. This mission aims to meet India's energy needs sustainably. यहाँ पे इस मिशन का जो बेसिकली मोटिव है, इंडिया एनर्जी नीड्स सस्टेनेबली। इट एम टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर टू सोलर एनर्जी। इस मिशन का जो एम है वो इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है सोलर एनर्जी के फील्ड में है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अनलाइक कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। Along with energy and ecological protection, the solar mission promotes local production and distribution of energy. स्वच्छ भारत अभियान SBA और स्वच्छ भारत मिशन SBM और क्लीन इंडिया मिशन। दिस मिशन एम टू क्लीन अप इंडिया सिटीज, टाउन एंड विलेज। आप लोगों को इसके बारे में पता ही है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के हर नगर गाँव में गवर्नमेंट ने इस अभियान को चलाया है, जहाँ स्वच्छता ही प्राथमिक सेवा है। तो one of the main aim to achieve an open defecation free India by 2 October 2019, the 150th anniversary of the birth of the महात्मा गांधी। ये आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2019 को इस अभियान को चलाया गया था, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्मदिन के अवसर पर इसको चलाया गया था। बाय द कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट अक्रॉस द कंट्री, पूरे ही हमारे देश में हर गांव से लेकर शहर में जहां भी टॉयलेट्स का निर्माण इस अभियान के थ्रू कराया गया था। स्टेक होल्डर्स इन ग्रीन इकोनॉमी, कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं ग्रीन इकोनॉमी में? गवर्नमेंट, सरकार होती है, NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, फार्मर, वुमेन, वर्कर एंड ट्रेड यूनियंस, नेटिव ट्राइब्स, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी, चिल्ड्रन एंड यूथ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं सारे इंक्लूड होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स में, जो ग्रीन इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी, रोल ऑफ द गवर्नमेंट का रोल क्या है? द गवर्नमेंट मेक पॉलिसी एंड प्रोवाइड फंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान एंड पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करता है और फंड प्रोवाइड कराता है किसके लिए? प्लान और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट मेक्स लेजिस्लेशन लॉ such the Law Environment Protection Act 1986 to protect the environment and take action against law breakers। एक 1986 गवर्नमेंट का लॉ बनाया गया है जिसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली लॉ है, वो जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करा। उसके खिलाफ एक्शन लेता है जो इस लॉ को तोड़ते हैं। इट सेट अप मिशन सच एज द ग्रीन इंडिया मिशन एंड नेशनल सोलर मिशन टू एक्ट ऑन ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट। यहाँ पे ग्रीन इंडिया मिशन या नेशनल सोलर मिशन जो ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट है उनमें ये अपने मिशन सेट करता है। इट वर्क्स विद साइंटिफिक एंड एजुकेट्स द पब्लिक ऑन एनवायरमेंटली सेफ प्रैक्टिस, पॉल्यूशन कंट्रोल, केमिकल फ्री फार्मिंग। इन चीज़ों के साथ ये वर्क करता है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा, केमिकल फ्री फार्मिंग, सेफ प्रैक्टिस, इन्वायरमेंट प्रैक्टिस होते हैं हमारे, उनके साथ ये वर्क करता है। रोल ऑफ द प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसीज के रोल हमारे जो गवर्नमेंट के लॉ को पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उनको फॉलो करती है। मेक श्योर गवर्नमेंट पॉलिसी आर बीइंग फॉलोड बाय पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट मिशन। ये श्योर करती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट मिशन के साथ वर्क कर रही है या नहीं कर रही। रिपोर्टिंग पीपल और ग्रुप हु ब्रेक द लॉ, जो लोग नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट करता है। एजुकेटिंग पीपल एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ग्रीन इकोनॉमी एक्टिविटी, लोगों को जो हमारे पर्यावरण से संबंधित जो भी एक्टिविटी उनके बारे में जागरूकता फैलाता है और उनको शिक्षित करता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एंड हेल्पिंग इट इम्प्लीमेंट ग्रीन पॉलिसीज़, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट के साथ जो भी ग्रीन पॉलिसीज़ में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू क्लास। तो आज आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आप इस सारे लेक्चर्स को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू क्लास।